नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। तिरोड़ी नगर के ओएसएस ITI प्रांगण खाटी टोला तिरोड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा का वाचन पंडित राजुलाचार्य पांडे द्वारा किया जाएगा। 10 में 15 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा कथा प्रथम दिवस 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा मंगलाचरण धुंधकारी गोकर्ण कथा द्वितीय दिवस 17 नवंबर 2022 गुरुवार नारद संवाद पांडव चरित्र अमरनाथ कथा श्री सुखदेव आगमन तीसरे दिन 18 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को कपिल देवहूति संवाद ध्रुव चरित्र षष्ठी उत्पत्ति समुद्र मंथन चतुर्थ दिवस 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को प्रहलाद चरित्र वामन अवतार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पंचम दिवस 20 नवंबर 2022 दिन रविवार बालकृष्ण लीला माखन चोरी गिरिराज पूजन 56 भोग छठवां दिन 21 नवंबर 2022 सोमवार को महारास कथा मथुरा गमन कंचवध रुक्मणी विवाह उद्धव चरित्र सातवें दिन सुदामा चरित्र नवयोगेश्वर संवाद परीक्षित मोक्ष पुष्प होली महोत्सव हवन पूजन महाप्रसादी भंडारा कथा विश्राम कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भक्ति रस के अनूठे आयोजन में पधारकर अमृत रसायन प्राप्त करने की अपील आयोजक समिति ने की है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की अनवरत ज्ञान गंगा प्रवाहित और इसी ज्ञान गंगा में हम गोते लगाएंगे। दिनांक 18 नवंबर सन 2022 को संध्या समय रात्रि 8 बजे से साहित्य संगम काव्य जगत के मैगजीन नगरी तिरोड़ी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के शताब्दी पुरस्कार प्राप्त कवि श्री दिनेश देहाती जी एवं कवि साथियों के द्वारा रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन निश्चित हुआ है। अतः भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने हेतु ज्ञान गंगा में गोते लगाने हेतु समस्त श्रद्धालुगण समझनागण दिनांक 18 नवंबर 2022 को रात्रि समय कवि सम्मेलन का भी आनंद लें। पंडित जी आशीष मंडलेकर संवाद न्यूज़ से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो भगवत कथा का आयोजन किया गया है तिरोड़ी में कितने दिवसीय का है, कितने दिवस का है? पहली बात तो मैं संवाद न्यूज का धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष भाई। मैंगनीज नगरी तिरोड़ी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में हृदय स्थल में स्थित बालाघाट नगर की ये पावन धरा है और समस्त सनातन धर्म के रक्षार्थ इस कथा का आयोजन समस्त नगर ने करवाया है। और मैंने आज मेरा वो बोर्ड पढ़ा जो फ्लेक्स बना, उसमें लिखा इसके अध्यक्ष श्री लड्डू गोपाल जी होंगे। ये बड़ा पावन अवसर आया है और ये अवसर आया है दिनांक 16 नवंबर 2022 से 22 नवंबर 2022 तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में जो संगीत जो दे रहे हैं ये पंचम धाम बैतूल के पावन धरा से मेरे कलाकार रहेंगे और इस कथा में धर्म ज्ञान विज्ञान आध्यात्म का अनूठा उदाहरण रहेगा। सनातन धर्म के अनुसार भगवान नारायण के 24 अवतार बोले गए हैं और श्रीमद् भागवत कथा पंचम वेद कहलाता है। इसमें कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग सभी का सम्मिलन है। इसमें संसार में कैसा जिया जाए, कैसा रहा जाए, अध्यात्म क्या है, मुक्ति क्या है, दर्शन क्या है, जीवन क्या है, ये शिक्षा रहती है। जिसमें भगवान के विविध अवतार, भगवान श्री कृष्ण ये अष्टम अवतार कहलाते हैं भगवान नारायण के। पहला अवतार भगवान नारायण का है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, कलिक अवतार, बुद्ध अवतार। ऐसे हम मैडम आपके मन में कैसे भाव आए कि तिरोड़ी में भागवत कथा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आशीष भैया को नमस्कार करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। जी धन्यवाद। भागवत कथा, मैं जब स्कूल में शिक्षिका थी तो स्कूल से मैं एक बार कटंगी जाकर के आई थी तो शिवपुराण देखी थी टीवी में गिरी बापू जी का। तो उससे मैं इतनी ज़्यादा उस पुराण से प्रेरित हुई, मैं मेरा मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई कि मुझे भी जीवन में कुछ करना चाहिए। मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कम से कम मैं अपने जीवन में कोई कथा तो करूँ, यह अभिलाषा उत्पन्न हुई मन में। और 2018 में मैंने शिव पुराण भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा करवाई थी।
उसके पश्चात मैं श्री राजुल पांडे महाराज के साथ में नैमिषारण्य गई। तो वो ऐसी तपोभूमि है भारत की जहाँ पर ऋषि मुनि सभी कोई वहाँ इतने अधिक हैं, इतना ज़्यादा तपोभूमि है वो कि मेरा मन वहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया कि हमारे तिरोड़ी में प्रतिवर्ष भागवत कथा होनी चाहिए। और मैंने कुछ लोगों को संग्रहित की कि क्यों ना हम मिलके भागवत कथा करें, क्योंकि व्यक्ति स्वयं करता है, अकेला करता है तो काफ़ी भारी पड़ता है, क्योंकि मैंने एक शिव पुराण करा चुकी हूँ। इसलिए मैंने कुछ लोगों को एकत्रित की कि चलो हम इतना अपना कुछ राशि जमा करें। कुछ हमने 5-7 सदस्य लोगों ने कुछ राशि एकत्रित किया। उसके बाद में हमने ये प्रोग्राम के ओर अग्रसित हुए और वो हमारा भागवत कथा इतना अच्छा सफल रहा। और हमने जो हमारे पास में राशि बची उस भागवत से, तो हमने कहा कि भगवान आपकी पूजा एक बार पुनः हो जाए। और लड्डू गोपाल की ये भागवत कथा रखे हैं जो जन जन तक के उसकी क्या कहना चाहिए, रसमय धारा बहती रहे, भक्ति की धारा जन जन तक बहती रहे। बस मैं यही चाहूँगी कि आगे भी हम क्या कर सकते हैं, लड्डू गोपाल स्वयं करवाते हैं भागवत कथा में आके धन मन बच्चों से और आसपास के गांव वालों से भी कि वे भागवत कथा श्रवण करें और अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।